अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मकान सर्वे के बाद NRC शुरू। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में 1 अप्रैल 2026 से मकान सर्वे और जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। 2027 और 28 तक जो है मकान सर्वे और जनगणना चलेगा। अब सरकार का कहना है कि जैसे ही मकान सर्वे कंप्लीट होगा, जैसे ही NPR पूरा होगा, उसके बाद पूरे भारत में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप कराया जाएगा। मतलब ये कि NRC जो है कराई जाएगी। अब बात ये आती है कि भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी लोग किस तरीके से नागरिकता लेंगे, क्योंकि 2019 में असम में NRC हुई। 19 लाख लोगों का नाम जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से बाहर हो गया। अगर आपका भी नाम जो है NRC से बाहर हो जाएगा तो आपको दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा, आप भारत में ही रहेंगे, मगर आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। आपके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए, या अगर आप घर पर भी रहेंगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक नागरिक के थ्रू रहेंगे। आपको कोई सरकारी योजना नहीं मिलेगी, आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, आपके बच्चे जो है पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपका नाम जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो है SIR का कार्यक्रम चल रहा है। अगर मैं बात करूं, अभी तो 13 राज्यों में SIR जो है पूरा हो चुका है। सबसे पहले बिहार में हुआ, 62 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हुआ। उसके बाद जो है 12 राज्यों में SIR हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR में शामिल नहीं हुआ। बंगाल में 90 लाख से भी ज़्यादा लोगों का नाम जो है SIR में शामिल नहीं हुआ, जिसमें 27 लाख जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं बंगाल में। और आपको पता है कि बंगाल में नई सरकार बनी है, और जैसे ही सरकार बनी, सरकार का कहना है कि जितने भी रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं उन सभी को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, BSF के जवान को सौंप दिया जाएगा, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भारत के ही हैं, जो प्रॉपर भारत के रहने वाले हैं, मगर उनका भी नाम जो है SIR में शामिल नहीं हुआ। बंगाल में उनको भी जो है BSF के जवानों को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है। इसीलिए आप लोगों को SIR को भी जो है सीरियसली लेना है, और NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को आपको पूरे तरीके से जो है सीरियसली लेना होगा, क्योंकि पिछले 1 साल से सरकार जो है नया नया नियम बना रही है। कभी SIR ला रही है, तो कभी मकान सर्वे हो रहा है, तो कभी जो है जनगणना कराया जा रहा है। अब सरकार का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है NRC CAA का मतलब क्या होता है कि भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोग रहें, मगर जो लोग विदेशी हैं, जो दूसरे देश से अगर आकर भारत में रहना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो मुस्लिम छुड़ाकर सभी को नागरिकता मिल जाएगी। इसीलिए तो आपको पता है कि 2019 में CAA को लेकर पूरे भारत में प्रोटेस्ट किया गया था, पूरे भारत में एहतजाज किया गया था। इसीलिए तो किया गया था कि आप जितने भी रिलीजियस हैं सभी को नागरिकता देने के लिए जो है आप तैयार हैं, सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है। मगर जब मुसलमानों की बात आ रही है
तो आप साफ साफ मना कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या जो है दस्तावेज़ होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान और पता का प्रूफ है, आधार कार्ड से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास जो है पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड से भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी आपको डायरेक्ट जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, पासपोर्ट ये ज़रूर है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है मगर नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इस तरीके से अगर आपके पास जो है पैन कार्ड है, साथ में राशन कार्ड है, तो ये सब से आपको नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नागरिकता जो आपको दी जाएगी वो जन्म के प्रूफ से दी जाएगी। आपके फादर हो या ग्रैंड फादर हो उसके थ्रू आपको नागरिकता मिलेगी, या अगर आपके पास जो है 1987 से पहले कोई भी कागजात आपके पास है, यानी कि 1987 से पहले अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाया है, अगर आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड है जो 1987 से पहले बना है तो उससे भी आप जो है नागरिकता ले सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और अभी आपने लेटेस्ट में बनवाया है तो उससे आपको नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि अगर बात किया जाए तो नागरिकता का जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, नागरिकता का जो सबसे ठोस प्रूफ है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है। इसीलिए तो 27 अप्रैल 2026 के बाद यानी कि अभी के टाइम में जो है सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो जन्म प्रमाण पत्र है। तो जितने भी भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले हैं, मुस्लिम समाज है, आप लोग जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लें। भले आपकी एज जो है 10 साल हो रही है, 20 साल हो रही है, 50 साल हो रही है, 70 साल हो रही है, 80 साल हो रही है या 85 साल हो रहे हैं, सभी का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, तब भी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, अगर आपके फादर या ग्रैंड फादर के पास जो 1987 से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो मकान का डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आपका पहचान का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उससे भी नागरिकता जो है मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो है नाम को मैच किया जाएगा। आपके दादा का नाम जो है आपके फादर के नेम से मिलाया जाएगा और आपका नाम जो है आपके फादर से मिलाया जाएगा। अगर स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ठीक होगी तो आपको नागरिकता लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि नागरिकता के लिए आपको टाइम ज़रूर दिया जाएगा। जैसे कि एक मिसाल है, अगर आपके पास जो है दस्तावेज़ है मगर दस्तावेज़ में कुछ गलती है, जैसे कि आधार कार्ड में नेम कुछ है, वोटर आईडी कार्ड में नेम कुछ है, राशन कार्ड में नेम कुछ है, साथ में जो है पैन कार्ड में कुछ है, तो आप लोग सही करवा लें। एक भी स्पेलिंग इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगी तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। ये कहना है केंद्र सरकार का, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है एनआरसी को लागू किया जाएगा। ये भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी को पता है और अच्छे तरीके से जान भी रहे हैं। अगर आपको नहीं लग रहा है कि एनआरसी नहीं आएगी तो आप बंगाल का न्यूज़ जो है 2, 4, 5 दिन देखें, रेगुलरली जो है न्यूज़ आप देखें। जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, जिस तरीके से रविश कुमार हैं या फिर जो अजीत अंजुम है, ये सब की आप वीडियो देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि अभी प्रेजेंट टाइम में बंगाल में क्या चल रहा है। बंगाल जो सरकार नई बनी है वो किस तरीके से जो है काम कर रही है बंगाल में, क्योंकि तोड़ फोड़ वहाँ शुरू है। तो इसीलिए आप लोग सीरियसली हो जाएं, और सीरियसली का मतलब ये होता है कि आप लोग अपने अपने दस्तावेज़ को ठीक कर लें। अगर कोई दस्तावेज़ नहीं है तो उसको बनाने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई दिक्कत ना हो, आने वाले वक्त में आपको कोई समस्या ना हो। क्योंकि ये वाली जो वीडियो पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, 18% जो है भारत में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर
बड़ी आबादी वाले जो है मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो आप लोग अपने अपने दस्तावेज़ को, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ज़रूर तैयार कर लें। तो ये थी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारत के मुस्लिमों तक ज़रूर पहुँचाएँ।